गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर लेकर आए आप लोग के लिए, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ना, उसके साथ साथ क्लास 10, 11, 12 में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले ये जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिभाषा होता है गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है। यानी इसमें ज्यामिति पढ़ेंगे लेकिन उसका अध्ययन बीजगणित के माध्यम से करेंगे, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय अलजेब्रिक। इसमें सबसे पहले कोई प्लेन लेते हैं जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को क्रॉस कराते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये हो गया आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ऑरिजिन कहा जाता है, ऑरिजिन। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को किसी प्लेन पर काटता है तो उसको चतुर्थांश में विभाजित करता है। तो प्रत्येक चतुर्थांश को क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, या उसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद कहते हैं। यहाँ ये जानेंगे कि मूल बिंदु से दाएं और ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वह धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से बाएं और नीचे की ओर जो दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। अर्थात दाएं इस तरफ जो दूरी मापेंगे वह प्लस होगा, ऊपर भी मापेंगे जो प्लस होगा, और इस तरफ माइनस और इस तरफ माइनस। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद और इसको चतुर्थ पाद। इसको अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये जानेंगे कि प्रत्येक चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश का क्या चिन्ह होता है? तो प्रथम चतुर्थांश में सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाला को निर्देशित करते हैं, उसके बाद वाई अक्ष। तो इस चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसमें एक्स की तरफ प्लस है और उसके बाद वाई के लिए प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश का साइन होता है प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद का साइन होता है एक्स में पहले माइनस है, उसके बाद वाई में ऊपर प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस। तृतीय चतुर्थांश का साइन होता है इधर माइनस और नीचे माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का साइन होता है प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा, तो प्लस कॉमा माइनस। अर्थात प्रथम चतुर्थांश का साइन प्लस कॉमा प्लस, सेकंड का हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस, थर्ड का माइनस कॉमा माइनस और फोर्थ का प्लस कॉमा माइनस। तो हम लोग ये जाने। अब ये जानेंगे कोई बिंदु का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। ऑफ एनी पॉइंट। अब कोई बिंदु है 3, -4, 4, -3
-2, -2, 3, 3, 2, -1। तो यहां देखते हैं कि ये इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस, अर्थात दोनों का जो साइन है प्लस कॉमा प्लस है। तो प्लस कॉमा प्लस होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ प्लस कॉमा माइनस चतुर्थ में हो जाएगा, तो ये चतुर्थांश। फिर माइनस कॉमा माइनस, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर प्लस कॉमा प्लस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें 2 कॉमा, यानी कि इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट फ्रेम पर कैसे निर्देशित करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम बना लेते हैं और इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लेते हैं। तो ये एक्स, ये वाई, और यहाँ मूल बिंदु से इधर ऋणात्मक होगा तो इसको एक्स डैश ले लेते हैं और इधर वाई डैश ले लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इधर कुछ पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम निर्देशित करेंगे। इधर मूल बिंदु से दाएं तरफ और ऊपर की ओर धनात्मक होती है 1, 2, 3, 4, 1, 2। इधर माइनस होगा तो -1, -2, इस तरफ -1, -2। अब अगर कोई पॉइंट हमें बताना है इसमें कि 3,2 कोई पॉइंट P है तो 3, -2 कहाँ होगा, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यानी कि प्लस कॉमा प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट P होगा तो कहाँ होगा, तो यहाँ जो पहला होता है एक्स अक्ष को निर्देशित करता है और सेकेंड होता है जो वाई अक्ष को निर्देशित करता है। तो एक्स में 3 यूनिट जाना है और वाई में 2 यूनिट जाना है। तो एक्स में 3 यहाँ जाएंगे और वाई में 2, यहाँ है तो इसके सामने और यहाँ से इधर सामने हो जाएगा। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वह बिंदु P होगा और इसका निर्देशांक 3,2 होगा। फिर उसी प्रकार अगर कोई पॉइंट और ले लेते हैं -1, लेते हैं, तो दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x में -1 जाना है तो x में -1, फिर y में भी -1 जाना है तो y में नीचे -1 है, यानी इस तरह से हो जाएगा। ये पॉइंट मान लेते हैं अगर ये पॉइंट Q है तो यहाँ पॉइंट Q होगा और इसका निर्देशांक -1, -1 होगा। स्टॉप ना होगा। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे। तो पहला दिया गया एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को एक्स नियामक या भुज भी कहा जाता है। तो एक्स निर्देशांक कहते हैं किसको, तो वाई अक्ष से मापी गई दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। ऐसे इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट फ्रेम लिए और ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष से मापी गई दूरी यानी वाई अक्ष यहाँ से यहाँ तक किया हो गया, तो इसे इधर मापेंगे या इधर मापेंगे, तो इधर मापेंगे तो भी एक्स निर्देशांक होगा या इधर भी मापेंगे तो एक्स निर्देशांक होगा। इस तरफ होगा जो एक्स निर्देशांक का धनात्मक, इधर एक्स निर्देशांक का ऋणात्मक। तो अर्थात एक्स अक्ष से एक्स निर्देशांक का परिभाषा हो जाएगा वाई अक्ष से मापी गई दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। उसी प्रकार वाई निर्देशांक का परिभाषा हो जाएगा एक्स अक्ष से मापी गई दूरी वाई निर्देशांक कहलाती है। वाई निर्देशांक को वाई नियामक या कोटि भी कहा जाता है। फिर मूल बिंदु का नीचे परिभाषा दिया गया
एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और इसे O से भी सूचित किया जाता है। फिर नीचे उसके परिभाषा दिया है निर्देशांक ज्यामिति का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका परिभाषा होता है गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ज्यामिति ही पढ़ेंगे लेकिन वह बीज गणित के माध्यम से अध्ययन करेंगे। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इससे यानी कि इसमें महत्वपूर्ण यानी कि एक पॉइंट है दूरी सूत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं कि कोई पॉइंट P लेते हैं और कोई पॉइंट Q लेते हैं। P का निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 और Q का निर्देशांक x2, y2 लेते हैं और एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ले लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु P और Q को लेते हैं या एज्यूम करते हैं और बिंदु P से एक अक्ष पर लंब डालते हैं और बिंदु Q से भी एक अक्ष पर लंब डालते हैं। तो यहाँ नाम देते हैं M और इधर N। फिर क्या करते हैं P से लंब डालते हैं QN पर, P से PR लंब डाल दिए QN पर। अब देखिए ये बिंदु है जो x1 और y1 है, x1, y1 अर्थात x अक्ष की दिशा में x1 गए होंगे और y की ओर y1 गए होंगे। यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी होगा x1 होगा और यहां से ये जो दूरी होगा y1 होगा। अब ये पॉइंट है x2, y2, यानी कि ये होगा x2 और ऊपर से यहां तक की जो दूरी होगा वह होगा y2। अब ये एक लंब डाले हैं तो दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये एक दूसरे के समांतर है तो जितना mn होगा उतना ही pr होगा। दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है। तो mn जितना होगा उतना ही pr होगा। तो mn निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका x2 है और ये x1 है तो x2 में से x1 को घटा देंगे तो हमें mn निकल जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। और ये दोनों लंबवत है और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो जितना pm होगा उतना ही rn होगा। तो ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा और ये टोटल qn है और ये हमें rn है। अगर हमें qr निकालना हो तो qr इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। इसी को लॉन्गमेन में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि दो बिंदु P और Q है जिसके बीच की दूरी PQ है। PM लंब OX, QN लंब OX और PR लंब QN पर डाला। अब देखिए यहां सबका वैल्यू लिख लेते हैं। तो
ओ एम इक्वल टू x1, यहाँ पी एम इक्वल टू आर एन होगा, तो पी एम इक्वल टू आर एन और ये बाई वन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्यू एन इक्वल टू बाई टू और ओ एन इक्वल टू x2। अगर हमें एम एन चाहिए तो एम एन को हम लिख सकते हैं पी आर, और पी आर ये निकलेगा कैसे, तो ओ एन में से ओ एम घटा देंगे, यानी कि ओ एन माइनस ओ एम, तो ओ एन हो गया x2 माइनस x1। और हमें क्यू आर चाहिए तो क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एन माइनस आर एन, और क्यू एन का वैल्यू हो गया बाई टू माइनस बाई वन। अब ये नंबर डालें तो ये भी समकोण होगा। तो अब लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज क्यू आर पी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन होता है, समकोण के सामने वाला भुजा होता है जो कर्ण होता है, यानी कि पी क्यू हो गया कर्ण, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। ऊपर मिटाते हैं और आगे क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पी आर स्क्वायर है और पी आर का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल लेते हैं x2 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू क्यू आर इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन है, तो बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर हटाया तो यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं दिए, तो दूरी होता है जो अदिश राशि होता है और यह हमेशा दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए प्लस माइनस का उपयोग नहीं किए। इसे और भी लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू, यही हो गया दूरी, तो दूरी बराबर रूट ओवर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को b माइनस ए के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 में से 2 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 माइनस 4 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू, एक और इसे लिख सकते हैं, ये क्या है, x निर्देशांक दोनों है तो x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, यानी रूट ओवर x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग
जोड़ y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग के अंतर का वर्ग। तो हमें अगर दूरी बराबर पूछा जाए फॉर्मूला, तो आप बोल सकते हैं √(x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, या उससे √(x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग जोड़ y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई पॉइंट P 3,4 दिया गया P का निशान, और Q इसका 5, 7 दिया गया, और ये दोनों का बीच का दूरी निकाला। तो क्या करेंगे, दोनों का बीच का दूरी हो जाएगा PQ, और PQ बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हो जाएगा क्या, x2 के स्थान पर 5 हो जाएगा माइनस x1 के स्थान पर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 7 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 3 या 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। और इसका अगर कोई मात्रक नहीं है तो हम इसे इतना मात्रक लिख सकते हैं, नहीं तो इकाई के रूप में इकाई भी लिख सकते हैं। Thank you so much watching this video. Like and subscribe my YouTube channel The Star Class 4.0.